मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज के क्लास में आपका स्टार्ट होने वाला है फिजिक्स का 4 नंबर चैप्टर जिसका नाम है विद्युत धारा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं करंट। ठीक है जी। आज की क्लास में आपका स्टार्ट करने वाले हैं विद्युत धारा चैप्टर, जिसका आपका 4 नंबर चैप्टर है फिजिक्स का। आपको 3 चैप्टर में फिजिक्स का पढ़ा चुका हूँ, बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से समाप्त कर चुका हूँ। आज की क्लास में आपको विद्युत धारा चैप्टर को बिल्कुल बेहतर ढंग से समझाएंगे। आपको हर वे टॉपिक, हर वे पॉइंट आपको समझ में आएगा बिल्कुल बेहतर ढंग से। तो आप क्लास को शुरू से अंत तक क्लास में आप बने रहिएगा। आपको क्लास को छोड़कर जाना नहीं, आपको हर टॉपिक, हर पॉइंट को समझना, आपको 100% समझ में आएगा। तो आज की हम क्लास को शुरू करते हैं। विद्युत धारा जो आपका चैप्टर है फिजिक्स का, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपका प्रश्न सबसे अधिक पूछे जाने वाला आपका चैप्टर फिजिक्स में है, तो आपका 4 नंबर चैप्टर, आपका 1 नंबर चैप्टर प्रकाश का परिवर्तन से आपको प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है फिजिक्स में चैप्टर का। और आपका जो फिजिक्स का 4 नंबर चैप्टर है विद्युत धारा, यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। अगर हम विद्युत धारा चैप्टर को बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो कितना इसका वेटेज है एग्जाम का, ठीक है, कितना मार्क्स का प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में हमारा विद्युत धारा चैप्टर से। तो आपका विद्युत धारा चैप्टर से प्रश्न आपका कितना टाइप से पूछा जाता है जी, और कितना मार्क्स का प्रश्न आपको पूछा जाता है, ये भी आपको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि विद्युत धारा चैप्टर से आपका एग्जाम में प्रश्न आपका 10 से लेकर 15 अंक तक पूछा जाता है। 10 से 15 नंबर आप ला सकते हैं विद्युत धारा चैप्टर को पूरे अच्छे तरीक़ा से आप पढ़ लेते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। तब अब हम बात करते हैं कि विद्युत धारा चैप्टर से आपका प्रश्न पूछने का टाइप क्या है जी, कितना टाइप से प्रश्न आपका पूछा जाता है विद्युत धारा से। तो आपका प्रश्न पूछा जाता है विद्युत धारा चैप्टर से आपका क्वेश्चन टाइप, क्वेश्चन टाइप, ठीक है जी। क्वेश्चन पूछने का टाइप क्या है जी, तो आपका यहाँ से 1 मार्क्स का भी प्रश्न पूछा जाता है, 2 मार्क्स का भी प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है जी, आपका 6 मार्क्स का प्रश्न भी पूछा जाता है। फिजिक्स में 5 मार्क्स का प्रश्न नहीं पूछा जाता है, 6 मार्क्स का पूछा जाता है। आप ध्यान रखिएगा, आपको जानना जरूरी है। तो आपका विद्युत धारा चैप्टर से 3 तरह से प्रश्न पूछा जाता है। आपका 1 मार्क्स वाला भी प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, आपका 2 मार्क्स का भी प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, आपका 6 मार्क्स वाला भी प्रश्न पूछा जाता है। 1 मार्क्स वाला प्रश्न को कहते हैं ऑब्जेक्टिव, क्या कहते हैं जी, ऑब्जेक्टिव। 2 मार्क्स वाला जो प्रश्न पूछा जाता है इसको कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। 6 मार्क्स के जो प्रश्न पूछा जाता है इसको कहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। तो आपको ये तो मालूम चल गया, ये आपको पता हो चुका है कि विद्युत धारा चैप्टर से हमारा कितना टाइप से प्रश्न पूछा जाता है, क्या इसका वेटेज है, कितना मार्क्स हम ला सकते हैं अगर विद्युत धारा चैप्टर को पूरे अच्छे तरीक़े से कॉन्सेप्ट हम पढ़ लेते हैं तब। तो 10 से 15 अंक का आपका प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आपको जो भी समझाएं आपको 100% समझ में आ चुका होगा। तो हम चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले आप समझिए, पहले आपको परमाणु समझना होगा। बिल्कुल हम आपको रटाएंगे नहीं जी, कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। रटने से आप मार्क्स तो लेकर आ जाएंगे, लेकिन आगे आपको कोई भी, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपका कोई काम का भी नहीं होगा। सबसे पहले आप समझिए परमाणु क्या होता है। परमाणु क्या होता है, किसी पदार्थ का सबसे छोटा टुकड़ा को क्या कहते हैं जी, परमाणु कहते हैं। किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा टुकड़ा को परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं जी, परमाणु। ये आपका परमाणु है, क्या है जी, आपका ये परमाणु है, ये आपका परमाणु है। परमाणु के जो बीच में होता है इसको अच्छे से बनाते हैं, ठीक है, नहीं बन पाया अच्छा से।
ये आपका हो गया परमाणु। क्या हो गया जी? आपका ये परमाणु हो गया। और बीच में जो परमाणु का होता है ये क्या होता है जी? आपका बीच में जो होता है क्या होता है आपका परमाणु? क्या जी? नाभिक होता है। नाभिक में आपका प्रोटॉन और आपका न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पर आपका प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर आपका कोई भी चार्ज नहीं होता है, मतलब जीरो होता है। ये आपका परमाणु के 72वें कक्ष में आपका इसका चक्कर कौन लगाता है जी? तो इसका चक्कर लगाता है आपका इलेक्ट्रॉन। कौन लगाता है जी? इलेक्ट्रॉन। कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। परमाणु क्या होता है आप समझ चुके होंगे कि किसी पदार्थ का सबसे छोटा टुकड़ा क्या कहते हैं जी? परमाणु कहते हैं। परमाणु आपका ये परमाणु के बीच में क्या होता है जी? नाभिक होता है। नाभिक में आपका प्रोटॉन और आपका न्यूट्रॉन होता है जी। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर आपका कोई भी चार्ज नहीं होता है, मतलब शून्य होता है। और परमाणु के 72वें कक्षा में चक्कर कौन लगाता है जी? तो इलेक्ट्रॉन लगाता है। अब आगे समझिएगा। आपको यहाँ तक तो समझ में आ चुका होगा जी। आपको बताना है कि परमाणु के मौलिक कण होते हैं। तो परमाणु के मौलिक कण आपका 3 होते हैं। कितना होता है जी? परमाणु का आपका मौलिक कण 3 होता है। पहला आपका होता है जो आपका पहला होता है जो प्रोटॉन। क्या होता है जी? पहला आपका होता है प्रोटॉन। दूसरा आपका होता है न्यूट्रॉन। आपका तीसरा होता है परमाणु के मौलिक कण कितने होते हैं? तो परमाणु के मौलिक कण 3 होते हैं। पहला आपका होता है प्रोटॉन, दूसरा आपका होता है न्यूट्रॉन, तीसरा आपका होता है जी इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। किसी परमाणु में जितना आपका प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन 6 है, उतना ही आपका इलेक्ट्रॉन होगा। किसी भी परमाणु में जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा जी? इलेक्ट्रॉन होगा। आपको हमारी बातें समझ में आ रहा होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। जितना आपका प्रोटॉन होगा परमाणु में उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। प्रोटॉन को मान लीजिए कि आपका प्लस 6 हो गया और आपका इलेक्ट्रॉन को कहें कि मान लिए कि -6 हो गया। जब इस दोनों को हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा जी? +6 प्लस -6 को जब जोड़ेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? तो आपको आएगा जी 0, मतलब 0। इसको मैथ में कहते हैं उदासीन। क्या कहते हैं जी? उदासीन। क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। मतलब कोई भी परमाणु में आपका प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं जी? उसे हम उदासीन कहते हैं। उदासीन कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कोई भी परमाणु विद्युता होते हैं जी? तो क्या होता है जी? उदासीन होता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि कोई भी परमाणु विद्युता होते हैं? उदासीन होते हैं। क्या होते हैं जी? उदासीन होता है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। या आपसे कहा जाएगा कि परमाणु में अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हो तो उदासीन होते हैं। क्या होते हैं जी? उदासीन है। अब आगे समझिएगा जी। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा, ये हमें उम्मीद और विश्वास है कि आपको परमाणु क्या होता है 100% आपको समझ में आया होगा कि परमाणु क्या होता है जी। हम आपको बताएं कि जो आपका परमाणु के मौलिक कण कितने होते हैं जी? तो आपका 3 होता है जी। कौन कौन होता है आपको हम बता चुके हैं जी। और जब हम कोई भी परमाणु हो तो उसमें जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही क्या होगा जी? प्रोटॉन होगा। क्या होगा? प्रोटॉन होगा। तो कोई भी परमाणु विद्युता होते हैं जी तो उदासीन होते हैं। क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। अब आगे समझने वाले आवेश। क्या समझने वाले हैं जी? आवेश। क्या समझने वाले? आवेश, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं चार्ज। क्या कहते हैं जी? चार्ज कहते हैं। समझिएगा चार्ज क्या होता है। तो चार्ज आपका 2
प्रकार का होता है जी। पहला आपका होता है धन आवेश। धन आवेश क्या होता है जी? पहला आपका धन आवेश। दूसरा आपका होता है ऋण आवेश। ऋण आवेश इसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्या कहते हैं जी इसको अंग्रेजी में? निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज क्या कहते हैं? निगेटिव चार्ज। अब समझिएगा बिल्कुल हम ध्यान से। ये आपका परमाणु है। क्या है जी? आपका ये परमाणु है। ये आपका ए परमाणु हो गया, ये आपका बी परमाणु हो गया, ये आपका बी परमाणु हो गया, आपका बी परमाणु हो गया। इसमें आपका प्रोटॉन 5 है और इलेक्ट्रॉन आपका 5 है। इसमें आपका प्रोटॉन 5 है और इलेक्ट्रॉन आपका क्या है जी? 4 है। क्या है? इलेक्ट्रॉन 4 है। तो आपको बताना है कि ये परमाणु, यहाँ पर 2 परमाणु जी, ए और बी। तो इसमें आपको बताना है कि कौन परमाणु आवेशित है और कौन परमाणु आवेशित नहीं है। कौन सा परमाणु यहाँ पर आवेशित है और कौन सा परमाणु आवेशित नहीं है। तो आपका ये वाला परमाणु आवेशित नहीं है। आवेशित नहीं है। आवेशित नहीं है। नहीं है। आपका बी वाला परमाणु जी क्या है जी? आपका आवेशित है। आवेशित। आवेशित है। आवेशित है। आवेशित है। अब क्या रीजन है कि ए वाला परमाणु हमारा आवेशित नहीं है और बी वाला परमाणु आवेशित है? तो समझिएगा, यहाँ पर आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या था जी? आपका बराबर था। जितना आपका इलेक्ट्रॉन था, सॉरी, जितना आपका प्रोटॉन था उतना ही आपका इलेक्ट्रॉन था। दूसरा परमाणु में देखिए कि जितना आपका प्रोटॉन है उतना आपका इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पर आपका प्रोटॉन ज़्यादा है, अधिक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है जी? आपका कम है। तो मतलब जब बैलेंस बिगड़ेगा तब आपका परमाणु आवेशित होगा। यहाँ पर प्रोटॉन 4 है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है जी? आपका आपका प्रोटॉन यहाँ पर 5 है, इलेक्ट्रॉन आपका 4 है। तो यहाँ पर क्या हो गया? आपका बैलेंस बिगड़ गया। यहाँ पर प्रोटॉन आपका क्या हो गया जी? अधिक हो गया, इलेक्ट्रॉन आपका कम हो गया। तो ये क्या होगा? आपका परमाणु आवेशित होगा। यहाँ पर आपका क्या था? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या था? बराबर था। जितना इलेक्ट्रॉन था उतना प्रोटॉन था। तो आपका आवेशित नहीं होगा ये परमाणु। आवेशित आपका ये परमाणु नहीं होगा। आपका आवेशित जब परमाणु होगा कब होगा जी? जब आपका क्या होगा? बैलेंस बिगड़ेगा। क्या होगा? जब बैलेंस बिगड़ेगा तभी आपका परमाणु आवेशित हो सकता है। और जब कोई परमाणु आवेशित हो जाता है तो उसमें कार्य करने की शक्ति आती है। अगर कोई परमाणु आवेशित हो जाए तो उसमें कार्य करने की शक्ति आती है। आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आ चुका होगा कि कब परमाणु आवेशित होगा? जब हमारा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का वैलेंस बिगड़ेगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का क्या होगा जी? वैलेंस बिगड़ेगा, मतलब स्थानांतर होगा। समझ चुके होंगे कि कब हमारा परमाणु आवेशित होगा, कब हमारा आवेशित नहीं होगा। अब आगे समझिएगा, परमाणु कब आवेशित होगा, कब नहीं आवेशित होगा, आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर मैं 2 परमाणु लेता हूँ। ये आपका ए परमाणु हो गया जी, ये आपका बी परमाणु हो गया जी, ये आपका बी परमाणु हो गया जी। यहाँ पर आपका प्रोटॉन आपका 6 है, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन 6 है। यहाँ पर आपका प्रोटॉन आपका 7 है। क्या है जी? आपका प्रोटॉन यहाँ पर 7 है, यहाँ पर आपका प्रोटॉन 8 है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपका 8 है। यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन 8 है। क्या है जी? आपका इलेक्ट्रॉन आपका 8 है। नहीं तो आप यहाँ पर लीजिए 6, ठीक है। यहाँ पर आप लीजिए 6 या आप 5 भी ले सकते हैं, 5 लीजिए, ठीक है। यहाँ पर प्रोटॉन आपका 7 है और आपका
जो इलेक्ट्रॉन है जो 5 है। क्या है जी आपका 5 है। क्या आपका 5 है। तो ये दोनों हम जो आपका परमाणु है इसको क्या करेंगे जी, इसको आपस में रगड़ेंगे, या इसको आपस में क्या करेंगे जी, रगड़ेंगे। तो रगड़ेंगे तो आगे क्या होने वाला आप समझिएगा। तो आपका एक परमाणु था, इसमें प्रोटॉन की संख्या आपका 6 है और आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया 5। इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया क्या जी 5, जब इसको हम आपस में रगड़े। अब बी परमाणु आपका था, बी परमाणु, ये आपका बी परमाणु है जी, ये आपका बी परमाणु है। इसमें आपका प्रोटॉन 7 है, आपका जो इलेक्ट्रॉन है, आपका जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर आपका हो गया 6। क्या हो गया जी आपका 6 हो गया। क्या हो गया आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो गया जी आपका यहाँ पर 6 हो गया। क्या हो गया आपका जी आपका इलेक्ट्रॉन 6 हो गया। क्या हो गया आपका 6 हो गया। तो आप समझिएगा। तो जब इसको हम रगड़ें आपस में, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन टूट कर आपका ए परमाणु से बी परमाणु में आ गया। क्या हो गया जी आ गया। तो यहाँ पर ये तो दोनों आपका परमाणु क्या जी आवेशी थे। क्यों आवेशी थे कि यहाँ पर प्रोटॉन आपका 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर आपका 5, मतलब बैलेंस बिगड़ा हुआ है। आपका बी वाला भी परमाणु में बैलेंस बिगड़ा हुआ है, मतलब आपका प्रोटॉन 7 है और इलेक्ट्रॉन आपका क्या है जी आपका 6 है। सबसे पहले तो ये जो दोनों आपका परमाणु है जो क्या है जी आवेशित है। क्या है आवेशित है, आवेशित है। क्या है जी आवेशित है, आपका आवेशित है, आवेशित है, आवेशित है, आवेशित है। ये आप समझ चुके होंगे कब परमाणु आपका आवेशित होता है। पहला जो परमाणु है इसमें क्या हुआ जी, इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ जी त्याग हुआ है। क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है। तो आपका ये हो गया धन आवेश। क्या हो गया आपका ये जी धन आवेश। दूसरा परमाणु में आपका इलेक्ट्रॉन क्या हुआ जी ग्रहण हुआ। क्या हुआ आपका इलेक्ट्रॉन क्या हुआ ग्रहण हुआ है। यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुआ है। तो क्या हो गया आपका जी ऋण आवेश हो गया, ऋण आवेश हो गया। क्या हो गया जी ऋण आवेश हो गया। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि कब हमारा परमाणु या पदार्थ आपका धन आवेशित होगा, धन आवेश होगा, या आपका कब कोई परमाणु या पदार्थ आपका ऋण आवेशित होगा। जब इलेक्ट्रॉन को लिखिए, यहाँ पर लिखना आपका होगा कि पदार्थ या आप परमाणु बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो आपका धन आवेश होगा या धन आवेशित होगा। अगर आपका परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या कोई पदार्थ या कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या होगा आपका जी ऋण आवेशित होगा या ऋण आवेश होगा। आपको समझ में आ चुका होगा। क्या यहाँ पर आवेश नष्ट हुआ है, क्या यहाँ पर आवेश को हम एक दूसरे में ट्रांसफ़र किए या स्थानांतर किए जी। तो यहाँ पर ना आवेश यहाँ पर नष्ट नहीं हुआ। क्या हुआ है यहाँ पर जी आवेश आपका ट्रांसफ़र हुआ है, स्थानांतर हुआ है। यहाँ से आपका आवेश टूटा ए परमाणु से और आपका बी परमाणु में आकर जुट गया, ग्रहण हो चुका है जी। तो समझ चुके होंगे कि ना आवेश को ना हम नष्ट कर सकते हैं ना आवेश को हम उत्पन्न कर सकते हैं। आवेश को एक दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, स्थानांतर कर सकते हैं। एक दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या स्थानांतर कर सकते हैं, स्थानांतर कर सकते हैं जी। आपको समझ में आ चुका होगा कि आवेश को ना ग्रहण किया जा सकता है ना आवेश को हम उत्पन्न कर सकते हैं, आवेश को एक दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब आपको बताना है कि हम आपको देते हैं दो पदार्थ, ठीक है, उसमें बताना है कौन आपका धन आवेश है और कौन आपका ऋण आवेश है। आपको समझ में आ चुका होगा कब धन आवेश होगा और कब ऋण आवेश होगा। जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो आपका धन आवेश होगा और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो आपका ऋण आवेश होगा। आपको दो पदार्थ दिए हैं जी, ठीक है, यहाँ पर आपको दो पदार्थ दिए हैं। आपका यहाँ पर P हो गया 4 और आपका E हो गया 3। क्या हो गया जी 3 हो गया। ये आपका A पदार्थ है, ये आपका B पदार्थ है जी। ये आपका क्या है जी
नतीजे हमको आपको यहाँ पर देते हैं। ठीक है, ये आपका बी पदार्थ हो गया जी। इसमें आपका प्रोटॉन आपका है कितना जी, आपका प्रोटॉन है 5। क्या है जी, आपका प्रोटॉन 5 है। और आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है जी, आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 4 है। इलेक्ट्रॉन 4 है। तो बताना ये दोनों पदार्थ में, ए पदार्थ और बी पदार्थ में, ए पदार्थ आपका क्या है जी और बी पदार्थ क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन का त्यागा है। क्या क्या है जी, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर क्या क्या त्याग दिया है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर दिया है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है। तो आपका कौन सा आपका पदार्थ है, कौन सा होगा जी, आपका धन आवेश होगा, धन आवेश होगा, धन आवेश होगा। आपका यहाँ पर क्या होगा जी, आपका ऋण आवेश होगा, ऋण आवेश होगा। क्या होगा जी, ऋण आवेश होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को त्यागा है, यहाँ पर त्यागा है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को क्या है जी, ग्रहण किया है। तो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा वो क्या होगा जी, आपका धन आवेश होगा, और जो आपका इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो आपका ऋण आवेश होगा। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है जी, जानते हैं? आवेश का एसआई मात्रक, आवेश को हम सूचित करते हैं क्या से जी, तो सी से। अंग्रेजी में इसको चार्ज कहते हैं, तो इसको सी से सूचित करते हैं। और आपका आवेश का एसआई मात्रक आपका होता है कूलाम। क्या होता है जी, आपका एसआई मात्रक क्या होता है, आपका कूलाम होता है। क्या होता है, आपका कूलाम होता है। आपका आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है जी, आपका आवेश का एसआई मात्रक आपका कूलाम होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। ठीक है जी। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है जी, कूलाम होता है। एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है जी 1.6 गुना 10 के पावर 19 कूलाम होता है। एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है आपका, एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना आवेश होता है जी, तो 1.6 इंटू 10 के पावर 19 कूलाम होता है। आपसे पूछा है आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है जी, कूलाम होता है। क्या होता है जी, कूलाम होता है। तो आज की क्लास में जो आपको हम पढ़ाएं आपको 100% समझ में आया होगा जी। आपको जो भी मैं आज की क्लास में पढ़ाया बिल्कुल आपको 100% समझ में आया होगा कि धन आवेश कब होगा, ऋण आवेश कब होगा। जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो आपका धन आवेश होगा, और जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा कब तक क्या होगा जी, आपका ऋण आवेश होगा, निगेटिव चार्ज होगा। समझ में आपको आ चुका होगा। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है जी, कूलाम होता है। एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना आवेश होता है जी, तो 1.6 गुना 10 के पावर 19 कूलाम होता है। तो अगले हम क्लास में अगले टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में जितना आपको मैं पढ़ाया हूँ आपको 100% समझ में आया होगा। तो इस क्लास को एक शेयर जरूर करना। आप सबके साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।